भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्गुण और सगुण दोनों उपासनाओं का महत्व समझाते हुए अब अध्याय 12 श्लोक 8 में अर्जुन को सगुण साकार ईश्वर की प्रार्थना की आज्ञा देते हुए कहते हैं, मय्येव मने अध्यास्तु मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि हे अर्जुन, जो प्रेम पूर्वक मुझ में अपने चित्त को लगाने वाले भक्त हैं, वे इस संसार सागर से शीघ्र ही पार हो जाते हैं। उनका मैं उद्धार करने वाला होता हूँ। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में ही बुद्धि लगा। अर्जुन को आज्ञा देते हुए भगवान समझा रहे हैं, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ कहने का भाव है, भगवान में बुद्धि कैसे लगे। अर्जुन को भगवान ने कहा, क्योंकि मुझ में प्रेम पूर्वक चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं, अतः तू मुझ में ही अपने चित्त को लगा, क्योंकि ऐसा करने पर तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब मुझ में ही बुद्धि लगा और अर्जुन को कहा और अर्जुन की लग गई, तो अर्जुन उच्च कोटि के भक्त हैं। जैसे ही भगवान ने कहा, उनकी कृपा से चित्त लगेगा। और चित्त कब लगेगा? कुछ बातें हैं, जब मनुष्य या भक्त अथवा साधक परमपिता परमात्मा आनंदमय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्तम है, सब गुणों की खान है और परम दिव्य और तथा सुहृदय हैं, भक्तवत्सल्य हैं, करुणालय हैं। जब इस प्रकार की दृढ़ता अंतःकरण में हो जाती है और परमात्मा के चरणों में वास्तविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान की महती अनुकंपा हो जाती है, तब जाके साधक का अर्थात भक्त का चित्त भगवान में लगता है। और चित्त लगने के उपरांत क्या होता है, भगवान ने अर्जुन को बताया कि इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझ में ही निवास करने वाला होगा, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त करने वाला बनेगा। अब यहाँ पर ये आज्ञा देने के उपरांत भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बना के इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए मैं समझता हूँ, ये कहा गया है कि अगर इस प्रकार से, इस अनन्य भाव से, इस प्रेम भाव से अगर चित्त निरंतर ईश्वर में नहीं लगता है, तो भगवान आगे क्या बताते हैं, विभिन्न संसाधनों को बताते हुए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर कहते हैं, अथ चित्तं समाधुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्माम
इच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में उस प्रकार से स्थिर नहीं कर सकता, अर्थात उसकी अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होगी, तभी व्यक्ति अभ्यास करेगा। तो अपने मन चित्त बुद्धि सहित जब अंतःकरण केवल और केवल परमात्मा में स्थिर हो जाए, या परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रयास या चेष्टाएं की जाती हैं, उन्हें योग कहते हैं। अर्थात आत्मा का परमात्मा में योग, तो उसके लिए जितने भी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं या प्रयत्न किए जाते हैं, वो अभ्यास योग उन्हें कहा गया। जैसे कोई सूर्य का ध्यान करता है, कोई अपने अनुमान सहित अपने अंतःकरण में ईश्वर की एक विशेष स्वरूप को, राम को, कृष्ण को, दुर्गे को, हनुमान जी को, विभिन्न विभिन्न रूपों में परमात्मा को मान करके और उन पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करता है उनकी प्राप्ति के लिए। कुछ जो है ओम का उच्चारण करते हुए ध्वनि में ही अपने परमात्मा स्वरूप को देखकर उसका ध्यान करते हैं। कोई परमात्मा को सर्वव्यापी समझ के, संसार में कण कण में परमात्मा है, इसलिए जहाँ भी मन जाए वहीं अपने परमात्मा को निहारना, उनका ध्यान करना, उनसे बातचीत करना। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रयास जो किए जाते हैं, यह अभ्यास योग है। अथवा अष्टांग योग के अनुसार यम नियम का पालन करते हुए, ध्यान प्राणायाम इत्यादि करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करना। तो विभिन्न साधनों का जो अभ्यास है, वो अपने अनुरूप कोई निश्चय करके जिस अभ्यास को किया जाता है, तो वह अभ्यास योग हुआ। तो यही भगवान कह रहे हैं, अगर तो इस प्रकार से अचल रूप से मन को मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, तुम अपने अनुरूप अभ्यास स्वरूप योग को के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो योग अभ्यास हैं, उनमें से कोई एक योग अभ्यास के द्वारा भी तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। कहने का भाव है कि अगर तुम ध्यान में निमग्न नहीं हो सकते, उस प्रकार का अचल अखंड अर्थात निरंतर ध्यान नहीं हो सकता, तो विभिन्न जो अभ्यास हैं, उस अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, अर्थात उनका अभ्यास करके मुझे प्राप्त कर। अब आगे भगवान इस प्रकार से भक्ति युक्त कर्म योग की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के अभ्यास योग हैं, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, स्वर योग है, बहुत सारे योग परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। तो उनमें से भी अगर वो अभ्यास भी ना हो तो क्या करें? आगे भगवान कहते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थः सि मत्करं परमे भवो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम एवाप्यससि। भगवान कहते हैं कि यदि जो मेरे द्वारा इस प्रकार के बताए गए अभ्यास भी अगर तुम ना कर सको, उनमें अगर तुम अपने आप को असमर्थ मानते हो, तो तुम मेरे परायण होकर केवल मेरे लिए ही कर्म कर, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को भी केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यही उनके प्राण रह के परमात्मा के प्राण होना है।
अर्थात वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का अगर तू अभ्यास भी ना कर सके, अभ्यास योग भी में भी तू अपने आप को असमर्थ मानता है, तो कोई बात नहीं। फिर प्रत्येक कर्म को मेरे आपरायण होकर, मेरे आश्रित होकर, अर्थात कराने वाले भी परमात्मा और करने वाले भी परमात्मा, और जो कर्म है वह भी परमात्मा को ही समर्पण। जब इस प्रकार के भाव से कर्म किया जाता है तो उसे परमात्मा परायण कर्म कहेंगे, अर्थात सब कुछ परमात्मा के लिए, परमात्मा के निमित्त। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा, अर्थात योग की सिद्धि प्राप्ति का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि यदि तू केवल मेरे परायण होकर कर्म करता है, वैसा ध्यान नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अभ्यास कर, अभ्यास नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या करें, तो तुम मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर, मेरे निमित्त, मेरे लिए ही कर्म कर। भगवान के परायण होने का अर्थ यही है कि भगवान, हमारी मान्यता ये हो कि भगवान ही हमारे द्वारा हमें बुद्धि दे के, बल दे के हमसे कार्य करा रहे हैं। परमात्मा ही कराने वाले हैं, परमात्मा ही करने वाले हैं, और ये कर्म परमात्मा के लिए ही हैं। अतः उनके पूर्ण आश्रित होकर कर्म करना, उनके परायण होकर कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति होगी। अब आगे भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से उद्योग ना कर सके, ऐसे कर्म ना भी कर सको, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए भगवान ने फिर बताया कि अथ एतदपि अशक्तः असि कर्तुं मम भोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान। फिर आत्मान हो करके यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मेरा ध्यान ना कर सके कोई बात नहीं, अभ्यास योग करो। अभ्यास योग में भी आप अपने को असमर्थ माने तो मेरे परायण होकर भगवदार्थ कर्म करें, सब कुछ परमात्मा के लिए। इस प्रकार से कर्मयोग भगवान कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्मयोग की आज्ञा उन्हें दी। अब क्या कहते हैं कि इस प्रकार से भक्ति युक्त कर्मयोग भी ना हो सके आपसे, तो फिर जो कर्म कर रहे हो उन सब कर्मों के फल को त्याग भाव से करें, यानी कि कर्म फल में आसक्ति ना हो। अब ये जो कर्म फल का त्याग है इतना सहज नहीं, क्योंकि हमारी संसार बुद्धि परमात्मा में आसक्त रहती है और अमुक फल की प्राप्ति हेतु ही कर्म किया जाता है। तो इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मान हो करके कर्म फल का त्याग कर। यतात्मान का मतलब है जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसने मन, चित्त, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। जिनको मन, चित्त, बुद्धि संसाधन के रूप में काम करती हैं, आत्मस्वरूप के निमित्त काम करती हैं, जिन पर उन्होंने उन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो यतात्मान कहलाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम यथा आत्मान होकर, अर्थात मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों का त्याग, कर्मों के फल का त्याग कर। पहले भी
कर्मफल आसक्ति ना रहे ये कह चुके हैं। अब पुनः, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर तुम भक्ति युक्त कर्म योग भी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, जो तुम कर्म कर रहे हो, कैसे कर्म? शास्त्र धर्म आज्ञानुसार, जैसा कि हमारे शास्त्र धर्म कहते हैं। झूठ, कपट, चोरी, ईर्षा, द्वेष, इनसे रहित होकर इनको कर्मों में शामिल नहीं किया। सर्व कर्म का अर्थ है यज्ञ, तप, दान, सत्संग, जो और अपने जीविका या शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों की भगवान बात कर रहे हैं। झूठ, कपट, चोरी, ईर्षा, द्वेष इत्यादि से सने हुए कर्मों की बात भगवान नहीं कर रहे। तो किन कर्मों की? जो अपने कर्तव्य रूप प्रायण जो आप कर्म कर रहे हैं, इनमें आपकी आसक्ति ना हो। ये परमात्मा के संरक्षण में, परमात्मा को अर्पण भाव से करके, परमात्मा के निमित्त प्रेम भाव रख के, इनमें कर्मों में हमारी आसक्ति ना रहे, इनके फल को तुम त्याग कर दोगे तो भी मेरी प्राप्ति होगी। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि भगवान ने बताया कि भाई ध्यान ना हो तो कोई बात नहीं, अभ्यास करो, अभ्यास ना हो तो कोई बात नहीं, भक्ति युक्त कर्म योग करो, कर्म योग भक्ति युक्त कर्म योग ना भी हो तो कोई बात नहीं, जो भी कर्म आप करते हो इस शरीर निर्वाह के लिए, यज्ञदान इत्यादि यानी सत्कर्म करते हो, शास्त्र वेदाध्ययन इत्यादि जो भी कर्म करते हो, उनमें सकाम भाव से ना करें, बल्कि निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक उनके फल में आसक्ति का भाव हमारा ना रहे, ये बताया। अब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये भगवान सारे कर्म कह रहे हैं कि वो उससे वो उससे वो नहीं, हर एक जो भी भगवान ने साधन बताए, चाहे वो भक्ति युक्त कर्म योग का है, ज्ञान योग का है, कोई भी योग है, चाहे वो अभ्यास योग है, चाहे वो ध्यान योग है, कोई भी कार्य से परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन सब का फल भगवान की प्राप्ति ही है। परंतु प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, प्रत्येक मनुष्य की वृत्ति अलग अलग है, प्रत्येक मनुष्य की संसार में स्थिति अलग अलग है, शरीर भेद, उम्र इत्यादि का भेद हो सकता है। जिसको जो साधन सहज उपलब्ध हो जाए और जिस साधन में वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ सके, अपना सके, जीवन को उसके अनुरूप ढाल सके, उस साधन का प्रयोग करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग भी इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि उसमें यथात्मान होने की बात कही, अर्थात मन बुद्धि पर विजय प्राप्त होना। जो विजयी होगा वही कर्म फल के आसक्ति का त्याग कर सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। हाँ, अब भागे भगवान ये समझाते हैं कि कर्मफल का त्याग का महत्व है। ऐसी बात नहीं कि भाई अगर ये ना हो सके तो ये निम्न श्रेणी का है। कोई भी साधन निम्न श्रेणी का इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक साधन को करने से एक ही फल की प्राप्ति है, और वो है परमात्मा प्राप्ति, अर्थात मानव जीवन का परम उद्देश्य, सच्चा उद्देश्य। आगे भगवान कहते हैं, जितने योग का भगवान ने जिक्र किया 11वें श्लोक तक, अब भगवान आगे कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अंतरम। पुनः सारी बातों को इस श्लोक में भगवान ने पुनः दोहराया है। भगवान कहते हैं कि मर्म को ना जानकर, मर्म को जानना अर्थात किसी भी साधन के विशेषताओं को, रहस्य को समझकर
तो मर्म को न जानकर जो अभ्यास करता है उससे अच्छा है ज्ञान। भगवान ऐसा कह रहे हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग करने से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। अब मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से, भगवान ने पहले ध्यान की बात की, फिर कहा कि अभ्यास योग का प्रयोग करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा अभ्यास नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर क्या करें, भक्ति युक्त कर्म योग करें, भक्ति के साथ कर्म करें और कर्म योग करें उसे। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो फिर कर्मों के फलों के जो आसक्ति होती है अंतःकरण में उसका त्याग करते हुए निष्काम भाव से कर्म करें। अब यहाँ भगवान पुनः कह रहे हैं कि मर्म को जाने बिना बिना विवेक ज्ञान के अगर अभ्यास किया जाता है तो उस अभ्यास से तो फिर ज्ञान श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना ज्ञान विवेक के अगर अभ्यास कर रहे हैं, कौन से ज्ञान के, जिस साधन को हमने अपनाया है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिस भी योग को हमने अपनाया है उसके मर्म को जानना, उसके रहस्य को जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और यह साधन सफल नहीं होता। उसका तात्पर्य यही है कि हम जो साधन निर्वाह कर रहे हैं, जिस साधन को हमने अपने परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनाया है, उस साधन के बारे में उसकी विशेषताओं के, उसके रहस्य को जानकर जब अब अभ्यास किया जाता है तो उसमें सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसी मर्म को नहीं जानते, उस विवेक और तीक्ष्ण बुद्धि विचार को अगर हम नहीं जानते हैं और अभ्यास करते हैं, उससे अच्छा तो ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? अब ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो सत्संग से, सुनने सुनाने से, शास्त्रों के पठन पाठन से, वेदाध्ययन इत्यादि से जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान के बल पर, उस ज्ञान के अनुरूप जो हम परमात्मा के स्वरूप का अनुमान करते हैं, इससे तो अच्छा वो ज्ञान श्रेष्ठ है। हमने जो परमात्मा के स्वरूप को अपने अंतर में धारणा की है, माना है, जो अनुमान किया है, किससे? शास्त्रों के पठन पाठन करने से, सत्संग से, किसी महापुरुष के चरणों की सेवा में रह करके जो हमें वो जो ज्ञान मिला, वो जो ईश्वर स्वरूप को हमने धारणा मानी, उसमें जो हमारी दृढ़ता हुई, इससे तो अच्छा वो ज्ञान अच्छा है। अगर हम उतने उस विवेक को, साधन के उस रहस्य को अगर नहीं जानते तो इस प्रकार का ज्ञान श्रेष्ठ है। और अगर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान नहीं हो पाता, निमित्त केवल परमात्मा का स्वरूप हमें समझ में आया कि भाई मुझे तो राम स्वरूप अच्छा लगता है, भगवान का राम का जो स्वरूप है वो अच्छा लगता है कि उनके एक हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, एक बाण जो है वर्ध मुद्रा में है और माता सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके सेवा में लक्ष्मण भगवान खड़े हैं और श्री हनुमान जी उनकी चरणों के सेवा में अपने योग लगाए हुए हैं। तो किसी को भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए अच्छे लगते हैं, किन्हीं को ध्यानस्थ श्री भगवान शिव अच्छे लग रहे हैं। तो अपनी अपनी धारणा के अनुरूप उनका अपने उस धारणा के अनुरूप ध्यान करना श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि अगर उस प्रकार का वेदाध्ययन, पठन पाठन और सत्संग का इतना विशेष ज्ञान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर मेरे स्वरूप का ध्यान उससे श्रेष्ठ है। और अगर उस प्रकार से धारणा के अनुसार
ध्यान भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या कहते हैं, सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है, उसमें समय नहीं लगता। अभी त्याग किया, अभी शांति को प्राप्त हो गई। क्योंकि आसक्ति ही तो हमें संसार से बांधती है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हेतु तो ये जीवन है। हमने इच्छाएं की तभी तो हमें ये मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव देह प्राप्त हुई, ये हमारा अपना सौभाग्य है। परंतु अगर संसार में हमारी आवर्ती हुई है और हम संसार में संसारियों की भांति गृहस्थ को अपनाते हुए और अपनी दैनिक क्रियाओं में अगर देखें तो कितना बड़ा समय का भाग हम अपने सांसारिक कर्तव्यों के पालन में ही बिता देते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो और इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं हमारी उन कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा है, अर्थात आसक्ति है। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार की आसक्ति के भाव के त्याग करने मात्र से ही, आपने गेहूं उगाया, गेहूं तो मिलेगा, आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से खेती घर में आएगी, लेकिन ये आएगी, अभी आई नहीं है, फसल उगी भी नहीं है, अभी प्राप्ति भी नहीं हुई है। आपने बस आज केवल बीज डाला है खेत में और हम उसकी प्राप्ति के में निमग्न में है। बस ये निमग्नता जो रहती है, हमारी संलग्नता जो भाव में इसकी रहती, यही आसक्ति है। ये हमें बांधने वाली है। हम संसार में पहले ही बंधे। भगवान ये कह रहे हैं कि त्याग में ये बात है। अगर हम ये आसक्ति का भाव त्यागते हैं तो हमें तुरंत कौन सी शांति, परम शांति प्राप्त होती है। देखिए भाई, परम तो एक ही है, वो है परमात्मा। तो परम शांति मतलब शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति तुरंत होती है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि भाई इस जो रहस्य को जान के अभ्यास करना श्रेष्ठ है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर उससे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अगर ध्यान नहीं होता तो कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ तो कर्म का फल त्याग है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो निष्काम प्रेम से का अभ्यास हो, चाहे वो अनन्य भाव से हम भगवान की भक्ति में लग जाएं। कोई भी साधन परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं। यहाँ भी इन साधनों को श्रेष्ठ भाव कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जो सामर्थ्य है उसके अधिकार के अनुसार भगवान ने इनमें अंतर किया। प्रत्येक साधन में किसी क्रिया विशेष और भाव विशेष की गौणता या प्रधानता है। उस क्रिया विशेष और भाव विशेष की वजह से उनका अलग अलग नाम दिया है। भक्ति भाव की जब प्रधानता होती है तो भक्ति योग, जब कर्म करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसका ज़्यादा अभ्यास होता है तो कर्म योग, जब ज्ञान के निमित्त रह के सतत रूप से परमात्मा में चित्त को लगा के संसार के विभिन्न क्रियाकलापों का त्याग करके एकांत में बैठ के ध्यान किया जाता है, सांख्य योग। तो क्रिया विशेष और भाव विशेष की वजह से विभिन्न विभिन्न योगों का भगवान ने वर्णन किया है कि जिस मनुष्य की जितना सामर्थ्य है ज्ञान में, शारीरिक बल में, मानसिक बल से, उसके अनुसार भगवान ने संसारे साधनों को कृपा करके मानव मात्र के लिए, अर्जुन को निमित्त बना के संसार को तारने के लिए, समस्त भक्तों के लिए ये प्रसाद स्वरूप ज्ञान भगवान ने उपलब्ध कराया है। तो कोई भी साधन जिसे आप कर रहे हैं कोई भी निम्न या श्रेष्ठ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि प्रत्येक साधन एक ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है।
सभी साधन से परमात्म प्राप्ति होती है। और भगवान ने पीछे जो सत्संग हम करते चले आ रहे हैं, हमने ये जाना भी है कि परम उद्देश्य प्रत्येक क्रियाकलाप का परमात्म प्राप्ति ही है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भी यही है, परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं के स्वरूप को जानना और परमात्मा की प्राप्ति। तो सारे साधनों में ऐसा नहीं है कि किसी एक का बिल्कुल त्याग हो जाए और एक अमुक साधन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भक्ति भी करनी है तो आपको सत्कर्मों को अपनाना होता है, ईर्षा और द्वेष से दूर रहना होता है, मन चित्त बुद्धि में ईश्वरीय और उनसे संबंधित भाव और विचारों की आवृत्ति का लाने का अभ्यास होता है, और संसार के और निकृष्ट विचारों का परित्याग करना होता है। प्रत्येक साधन में जो बेसिक चीज़ें अगर हम कहें तो जैसे कि ईर्षा द्वेष रखना, शरीर संसाधन को इस योग्य बनाए रखना कि वह उस अमुक साधन में आगे बढ़ सके, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और कोई भी साधन ना छोटा है और ना बड़ा है। यहाँ कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अगर मेरा सामर्थ्य उस मर्म विशेष रहस्य को जानकर निरंतर रूप से एकांत में वास करके किसी एकांत गुफा में परमपिता परमात्मा में निमित्त होकर उस गहराई तक जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो मैं अभ्यास कर लूं, और अभ्यास का भी उसकी गहनता को ना समझ पाऊं, तो जो सत्संग से ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैंने परमात्मा के होने के जिस स्वरूप की धारणा की है, मैं उसका ध्यान करूं। अगर उसके ध्यान में भी मैं कहीं असमर्थ हूं, तो जो अपने सत्कर्म करते हुए शास्त्र के आज्ञा के अनुसार जो जीवन निर्वाह करने के लिए या जो सत्कर्म करने के लिए यज्ञ इत्यादि दान पुण्य जो हम कर रहे हैं, इन सब के फल के आसक्ति के त्याग का अभ्यास करना ही भला है। अगर ऐसा ना कर सको तो यही सही, ऐसा ना कर सको तो यही सही। भगवान यही कह रहे हैं कि कोई भी साधन को अपनाने से तुम मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरी प्राप्ति होती है। अब अगले 2 श्लोक हैं, 13 और 14 श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममा निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मदभक्त स मे प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों से अर्थात प्राणी मात्र से द्वेष भाव से रहित है, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं है, और अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, जो सबका प्रेमी है और सब पर करुणा करने वाला है, दया भाव है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दयालु है, हेतु रहित अर्थात निस्वार्थ रूप से जो दयालु है, ममता से रहित है। ममता अर्थात वही आसक्ति, आसक्ति से रहित है। अहंकार, कुछ होने का अहम ना होना, घमंड ना होना। सुख दुखों में संभाव, हर्ष और शोक में जो लेपायमान नहीं होता, जिसकी एक रास्ता बनी रहती है, अर्थात दुख के आने पर उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, अर्थात त्राहिमाम नहीं चिल्लाता, और सुख होने पर हर्षित नहीं होता, जो इस प्रकार से समभाव वाला है, तथा अपने निमित्त किए गए अपराध के ऊपर भी क्षमा कर देने का जिसमें सामर्थ्य है,
और ऐसा योगी क्या होता है, स्वतः ही वो संतुष्ट होता है। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जो अमुक अमुक सद्गुण परमात्मा ने कहे, ऐसे होने पर तो स्वतः ही संतुष्टि होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो योगी निरंतर संतुष्ट है, अगर ये ज्ञान, ये गुण हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन इन गुणों का संबल लेकर ढलता है, परमात्मा के चरणों में निमित्त होता है, तो वही निरंतरता, एक परम शांति, एक परम संतुष्टता अंतःकरण में आती है। तो जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जब अगर उसमें निरंतरता आती है ऐसे शांति में, तो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है। यहाँ फिर पुनः भगवान ने याद किया, बताया कि जो उपयुक्त अभी तक जितने भी योग कहे गए हैं, सभी में ये लागू होता है। इंद्रियों सहित शरीर को वश में करना किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान ने कहा कि मुझको प्रिय कौन है, तो ये बहुत सारे गुण भगवान ने बताए, और जितने भी साधन भगवान ने अभी तक कहे हैं, उनमें से किसी भी साधन विशेष को जब हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से इन गुणों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार मैं पुनः इसको दोहराता हूँ। जो सब भूतों में द्वेष रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुखों में समभाव से रहने वाला, अपने प्रति किए गए अपराध को भी क्षमा कर देने का सामर्थ्य वाला, शरीर, मन और इंद्रियों पर विजय किए हुए, मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाला, सदैव संतुष्ट रहने वाला योगी, जिसे मुझ में दृढ़ निश्चय है, वह मुझ में अर्पण किए हुए इस प्रकार के मन बुद्धि वाला, वह मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। ओ शांति शांति शांति।